वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 5 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड में सम्मिलित किया गया है? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इंटीग्रेटेड विथ वन नेशन वन राशन कार्ड टेकिंग टू टोटल 17? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। तो उसमें कौन कौन है हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला है यूपी, ठीक है। दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश, ओके। और जो पांचवा है वह केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, दमन दीव। तो अभी इन पांचों में 4 राज्य हैं ऊपर। कौन कौन है? यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। और पांचवा जो है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है दादर नगर हवेली दमन दीव। यानी कि इन पांचों को अब वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। यानी कि अगर इन 17 जो भी इन टोटल 17 राज्यों के लिस्ट में जिनका नाम होगा वे किसी अन्य राज्य में भी रहेंगे तो उन्हें इस वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो भी राशन आता है उसे सब्सिडाइज रेट पर जो भी अनाज है उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट बॉल पर लार या पसीने को बॉल को चमकाने हेतु प्रयोग में न लाने का प्रतिबंध लगाया है? रिसेंटली विच कंट्री बैन्स द यूज ऑफ सिलाइवा एंड स्वेट टू साइन क्रिकेट बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस? तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोविड-19 जो है वह लार से ही फैल रहा है। यानी कि जो भी लार है या छींकते हैं हम लोग, जो भी पानी हवा में निकलता है, जो बबल्स, उसी के कारण जो वायरस है वो एक से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण प्रदान कर रहा है। तो ऐसा किया गया ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो अभी हाल में ही हम लोगों ने जाना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज थी इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा उसको कैंसिल किया है। और ऑस्ट्रेलिया में ही क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल सिस्टम। कोरल मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। कोरल क्या होता है? कोरल पोलिप्स एक जानवर होता है जो कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। वह एक जहां भी मरता है एक जगह, ओके, वहीं उसके ऊपर दूसरा जन्म लेता है, तीसरा जन्म लेता है, फिर वो मरता है, चौथा, इसी तरह से कर करके रीफ बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है और वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड है, यानी कि पूर्व उत्तर साइड। जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया अगर है तो इस साइड में है, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चले श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने लगभग 1200 यात्रियों के साथ हैदराबाद से सबसे पहले भारत में किस राज्य को प्रस्थान किया है? रिसेंटली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कैरीड अवे 1200 पैसेंजर्स फ्रॉम हैदराबाद टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एट फर्स्ट इन इंडिया? तो अभी जो भी हैदराबाद से एक ट्रेन चली है जिसका नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1200 यात्रियों को कैरी करके यानी कि उन लोग को लेकर झारखंड को प्रस्थान किया है, ओके। तो झारखंड का कैपिटल कहाँ है? रांची है। और रांची ही ऐसा एकमात्र कैपिटल है जहाँ से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होता है, ओके। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किस किसने इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए चुना गया है? मतलब किसे चुना गया है, ओके। Who has been elected as international honorary member to American Academy of Arts and Sciences? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी शोभना नरसिम्हन है, ठीक है। शोभना नरसिम्हन जी को अभी जो भी ये अवार्ड है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, इसके लिए हाल में ही चुना गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी ये क्वेश्चन काफी चर्चित है। रिसेंटली RBI कैंसिल्ड द लाइसेंस ग्रांटेड टू 105 ईयर ओल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स विच इज लोकेटेड इन मुंबई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो 105 साल पुरानी यह कंपनी है, बैंक की कंपनी, ओके, जिसको कि अभी RBI ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो कुछ कारण है उसे डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, ओके। तो देखिए जो RBI है, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था। ये आप लोग चीज़ों को लिंक करके याद करें। गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अमेरिका के सिल्वर लेक कंपनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी का 1.15% हिस्सेदारी 5655.75 करोड़ में खरीद लिया है? यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक बाइज 1.15% स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी फॉर 5655.75 करोड़। अभी ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जियो में ये जो यूएस की कंपनी है जिसका नाम है सिल्वर लेक, इसने क्या किया है कि 1.15% जो हिस्सेदारी है रिलायंस जियो का 5655.75 करोड़ में खरीद लिया है। कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि फेसबुक ने 9.99% स्टेक यानी हिस्सेदारी को कितने में खरीदा था? 43,574 यानी कि 5.7 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। और वो दुनिया का सबसे कम यानी कि जो एक बोला जाता है माइनॉरिटी, ओके, यानी कि माइनॉरिटी यानी कि 9.9% को उसने सबसे महंगे में खरीदा था। यानी कि रिलायंस जियो को उसने खरीदा था 43,574 करोड़ में, और ये दुनिया का आज तक का सबसे महंगा हिस्सेदारी इतने कम यानी कि माइनॉरिटी स्टेक के लिए खरीदा गया था। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस देश ने अपना पहला रिमोट सेंसिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम आर्कटिका एम है दिसंबर 2020 तक लॉन्च करने का फैसला किया है? विच कंट्री इज टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर्कटिका एम बाय दिसंबर 2020 टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट? तो ऐसा किया गया है ऑप्शन नंबर बी, रूस के द्वारा। ठीक है, तो रूस ने क्या किया है कि एक ऐसा सैटेलाइट जिसका नाम आर्कटिका एम है दिसंबर तक उसे लॉन्च करेगा, और वो किस लिए करेगा? जो ऊपर में नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, उसकी अध्ययन के लिए, यानी कि वहाँ के क्लाइमेट किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, क्या चेंजेज हो रही हैं, और हमें क्या मेजर लेना चाहिए ताकि क्लाइमेट को कंट्रोल हम लोग कर सकें। उसके लिए रूस 2020 के दिसंबर में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम आर्कटिका एम है। और रूस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। ओके, और यहाँ की करेंसी क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और एक और है जापान, जापान के संसद का नाम पूछा था एग्जाम में, डायट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2021 में हो रहे फुकुओका एक्वेटिक्स विश्व चैंपियनशिप को मई 2022 तक स्थगित कर दिया है? Which of the following has postponed 2021 फुकुओका एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टू मई 2022? तो ऐसा किया गया है फिना के द्वारा। ठीक है, तो अभी ये एक जापान का होने वाला एक वर्ल्ड चैंपियनशिप था जो कि 2021 में होना था। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अब इसे 2022 के मई में कर दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म एक बनता है, क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन। क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन, NATATION। ओके, तो इसके द्वारा अभी ये स्थगित किया गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान को फेक न्यूज को रोकने हेतु लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड मत कर फॉरवर्ड कैंपेन टू स्टॉप सर्कुलेटिंग द फेक न्यूज? तो ऐसा स्टार्ट किया गया है टिकटॉक के द्वारा। अभी जितने भी न्यूज आ रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उसमें लगभग कम से कम 10 से 12% जो न्यूज़ है वो फेक है, यानी कि फेक न्यूज़ को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसा गलत है और मना किया गया है टिकटॉक के द्वारा। और एक कैंपेन को लॉन्च किया है उसने, मत कर फॉरवर्ड कैंपेन, यानी कि मत कर फॉरवर्ड अभियान, जिसके तहत जो भी फेक न्यूज है उसे रोकथाम करने की कोशिश की गई है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना टू हेल्प यूथ? तो ऐसा स्टार्ट कर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के सरकार द्वारा। और इसमें होगा क्या कि लगभग 120 दिन के लिए जो वहाँ की युवाएं हैं उन्हें 120 दिन के लिए वहाँ की गवर्नमेंट जॉब को वहाँ उन लोगों को इंट्रोड्यूस करेगी, यानी कि जॉब देगी। ओके, तो 120 दिन के लिए जॉब देने का इसमें प्रावधान है। और जब स्टार्ट किया गया है शिमला के द्वारा, तो कैपिटल है शिमला। ओके, सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। और नेशनल पार्क कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे आप लोग को याद भी होगा, ग्रेट निकोबार। ओके, कौन कौन है हिमाचल प्रदेश में? ग्रेट हिमालय
पिन वैली, ओके, इंद्र किला, ठीक है, खीर गंगा और सिंबल बारा। कौन कौन है? ग्रेट हिमालय, पिन वैली, उसके बाद है इंद्र किला, ठीक है, फिर है खीर गंगा और सिंबल बारा। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेटेड? तो अभी मनाया गया है ऑप्शन नंबर सी 4 मई को, ठीक है। जितने भी फायर फाइटर्स हैं जो आग से लपट रही जो भी बिल्डिंग्स हैं, अभी लोगों को बचाते हैं, उन्हें हम लोग एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन मनाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो मई में कुछ जो भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं मैं आप लोग को रिवाइज करवाता हूँ। 1 मई को हम लोगों ने मनाया इंटरनेशनल लेबर डे, ओके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक प्रकार की मछली है, ठीक है। और 3 मई को हम लोगों ने मनाया, क्या मनाया था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसमें कि इस बार का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो रैंक आया था उसमें इंडिया का क्या था रैंक? 142 था। टॉप पे नॉर्वे था, पिछले साल इंडिया 140 पे था, और सबसे लास्ट में 180 लिस्ट जो 180 पे था वो नॉर्थ कोरिया था। और 4 मई को हम लोगों ने क्या मनाया था? 4 मई को यानी कि आज हम लोगों ने मना लिया इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। देखिए 3 मई को हम लोगों ने एक और दिन मनाया था वर्ल्ड लाफ्टर डे। 3 मई को हम लोगों ने 2 दिन मनाया। कौन कौन मनाया था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया था। वर्ल्ड लाफ्टर डे हर एक मई के पहले रविवार को मनाया जाता है, इसमें तारीख फिक्स नहीं रहता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे में जो भी मई का पहला रविवार हो उस दिन मनाया जाता है। और हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद के रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दी है? इलेक्शन कमीशन हैज अलाउड वोटिंग फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि उस स्टेट का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में जो भी वैकेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के रिक्त सीट हैं उन पर चुनाव का अभी मंजूरी दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, ओके। तो महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ है? मुंबई है। और यहाँ पे मैं कई बार बताया हूँ 2 रेलवे जोन है। कौन कौन है? वेस्टर्न यानी कि पश्चिम एंड सेंट्रल यानी कि केंद्रीय यानी कि मध्य, ओके। तो ये मुंबई में है। और 1 मई को मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि गुजरात प्लस महाराष्ट्र का एस्टेब्लिशमेंट डे था, ठीक है, यानी कि स्थापना दिवस था। और कुछ ही दिन पहले आप लोग को ये भी बताया था कि यहाँ के जो बॉम्बे के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम जस्टिस दीपांकर दत्त है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है। कौन कौन है? संजय गांधी है, मैं लिख देता हूँ। देखिए एक संजय है, संजय नेशनल पार्क वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में। एक है संजय गांधी, ये है महाराष्ट्र में। संजय गांधी हो गया, फिर हो गया गुगामल, ओके, उसके बाद टडोबा हो गया, फिर नवेगांव हो गया और फिर चंदौली हो गया। कौन कौन? संजय गांधी, गुगामल, टडोबा, नवेगांव, चंदौली, ये सारे जो हैं ये महाराष्ट्र में है। तो और मुंबई ने हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक टेस्टिंग बस को भी लॉन्च किया है, ठीक है, जहाँ पे बल्क में टेस्ट होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि कल का था। हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए सबसे पहले भारतीय को मनोनीत किया गया, उनका नाम है, तो उनका नाम है सानिया मिर्जा। मूव करते हैं हम लोग आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, हाल ही में आए ताज़ा आईसीसी रैंकिंग के अनुसार T20 में शीर्ष पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें, ओके। आज मैं कुछ वीडियोस डालूंगा रीजनिंग का, तो उसमें जो टॉपिक होगा वो पासा होगा, डाइस। तो पासा का कंसेप्ट आप लोग को अगर क्लियर नहीं होगा तो मेरे वीडियोस को देखिएगा। करीब 3 से 5 बजे शाम तक मैं ये वीडियो डाल दूंगा और आप लोग इसको पूरा देख लेंगे, ओके। तो अब हम लोग मूव करते हैं, मुझे जाने का इजाज़त दें। थैंक यू, जय हिंद।